गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर। तो बच्चों, शब्द और पद में अंतर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए शब्द क्या है, यानी कि शब्द किससे बना है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के मेल से ही आपका शब्द बनता है। ठीक है। तो शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ है जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। उदाहरण के लिए मोहन, पुस्तक, समाचार, पढ़ाई आदि। तो यहाँ पे जो आपका मोहन शब्द है वो आपके कितने वर्णों से मिलके बना है वो देख लेते हैं। म प्लस ओ मो, ह प्लस अ ह, न प्लस अ यानी कि न। तो मो ह न, यहाँ पे जब आपके 6 वर्ण मिल गए तब जाके आपका एक शब्द तैयार हुआ। तो देखा आपने, एक एक शब्द कितने सारे वर्णों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन शब्दों को मिला के, इन अक्षरों को मिला करके आपका ये बना है शब्द, जो कि है मोहन। आगे बढ़ते हैं। शब्द की विशेषताएं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई हैं। बिल्कुल सही। यानी कि शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं। वो जो आपके शब्द हैं जब तक वाक्य में नहीं बंधे हुए, जब तक वो स्वतंत्र हैं। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं रोहन, तो हमारा ये कोई वाक्य नहीं है, हमारा ये केवल शब्द हैं। तो ये जो शब्द हैं वो आपका भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं। शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं जो हमारे हाव भाव व्यक्त करने में सहायक होते हैं। यानी कि जो आपके शब्द हैं उन्हीं के द्वारा हम अपने भाव विचारों को दूसरे के सामने रख पाते हैं। इसलिए ये भाषा की विशिष्ट महत्व रखने वाली और सहायक करने वाले शब्द होते हैं। शब्द की रचना वर्णों के मेल से होती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो आपका शब्द बनता है उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो आपके शब्दों की रचना है वो वर्णों से मिलकर ही होती है। शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। यानी कि शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द के भेद निम्नलिखित आधार पर हैं। यानी कि जो आपके शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं। पद। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से आपका शब्द बनता है। ठीक है। तो आपके जो पद हैं वो क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। यानी कि आपका ये वाक्य है, मोहन बाजार जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ, वो था आपका मोहन। अब यहाँ पे आपका वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगा, जब उसका प्रयोग वाक्य के साथ किया जाने लगा तो वो बन गया आपका पद। ठीक है। अब यहाँ पे मोहन केवल शब्द ना रह करके वो पूरा पद बन चुका है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है, मैंने पढ़ाई कर ली है। तो यहाँ पे पढ़ाई पहले आपका ये शब्द था, पर ये जब शब्द वाक्य के बीच में आ गया या वाक्य के साथ आ गया तो ये पद बन गया। यही अंतर है आपके शब्द और पद में। शब्द जब तक शब्द हैं तब तक वो स्वतंत्र हैं, यानी उसमें कोई बंदिश नहीं है। पर जब वो वाक्य में प्रयुक्त होने लग गया
तो उसका क्रमबद्ध होना ज़रूरी हो गया, यानी कि उसका ऑर्डर में होना ज़रूरी हो गया। अगर मोहन हम पहले ना रख के बीच में रखते, बाजार मोहन जा रहा है, तो ये अटपटा सा वाक्य लगता है। यानी कि जब आपका शब्द वाक्य में आने लग जाता है तो उसमें स्वतंत्रता उसकी ख़त्म हो जाती है, और ये जो आपका शब्द है जब वाक्य में आया तो पद बन जाता है। दोनों के बीच अंतर हम आगे जानेंगे अभी। शब्द पद कब बन जाता है? अभी आपके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होगा कि शब्द आपका पद कब बन जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो उसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया जो मोहन शब्द है आपका, जो कि वर्ण से मिलके बना है, जब तक वो वाक्य में नहीं है तब तक तो वो शब्द है, पर जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो वो पद कहलाने लगेगा। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे उदाहरण है, राम आम खा रहा है, तो इसमें आपका राम अलग से, आम अलग से, खा रहा है, ये सारे ही आपके क्या हैं? पद हैं। ठीक है। ये सभी शब्द आपके पद हैं। हम केवल सिर्फ राम को ही पद नहीं कहेंगे, ये पूरा ही जो वाक्य है वो आपका पद कहलाएगा। और अगर आपको अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, तो वो आपका शब्द कहलाएगा। पर यहाँ पे कुछ भी रेखांकित नहीं है, यानी ये सारे ही शब्द आपके पद हैं। शब्द और पद में अंतर देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। वाक्य से परे यानी वाक्य से दूर शब्द होता है। जब तक वाक्य में आपका शब्द नहीं जुड़ा हुआ तब तक वो शब्द ही कहलाएगा, परंतु जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद होता है। पर जैसे ही वाक्य के साथ जुड़ जाता है आपका वो शब्द, जैसे कि मोहन शब्द आपका वाक्य के साथ जुड़ गया तो वो मोहन शब्द ना रह करके वो पूरा पद बन गया। पद शब्द कोश में पाए जाते हैं, जो आपके शब्द होते हैं वो डिक्शनरी में पाए जाते हैं, पर पद वाक्य में और भाषा में पाए जाते हैं। पद जो हैं वो आपके वाक्य में और भाषा में पाए जाते हैं, जबकि शब्द आपकी शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द है, उसको हम कभी भी कहीं भी कैसे बोल सकते हैं एक शब्द को, पर पद पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। पर हम पद को कहीं भी कैसे भी कहीं भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें व्याकरण के नियम जरूरी होते हैं, उनका क्रमबद्ध होना जरूरी है, यानी ऑर्डर में होना जरूरी है, तभी आपका वो पद कहलाता है। अगर मैं कहूँ मोहन जा रहा है घर, तो ये वाक्य अटपटा सा है। तो अगर मैं इसको सही ऑर्डर में करूँ या क्रमबद्ध तरीके से रखूँ तो आपका वाक्य बनेगा मोहन घर जा रहा है, यानी कि इस वाक्य में आपका व्याकरण के नियम लागू होते हैं। ठीक है। पद में आपके व्याकरण के नियम लागू होते हैं, पर शब्द में आपके व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि शब्द तो आपका स्वतंत्र है ना, उसको हम कभी भी कैसे भी बोल सकते हैं, कहीं भी। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका है बालक, और यहाँ पे उदाहरण आपका बालक मेहनत करता है। अब इनका ऑर्डर होना जरूरी था, बालक के बाद मेहनत आएगा, मेहनत के बाद करता, करता के बाद है, तभी आपका ये वाक्य पूरा होगा, पद पूरा होगा और ये सही भाव दे सकेगा। तो चलिए देखते हैं आप कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, आपको पाठ कितना समझ आया है। प्रश्न 1 है, शब्द से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। या फिर आप कह लीजिए एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को, समूह को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस ए प्लस श प्लस अ, यानी कि कमलेश। ये जो आपका ए है उसने ल के साथ जोड़ा है, ल प्लस ए, इसलिए आपका ये बना है ले, और बाकी अ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि व्यंजन के साथ आपका स्वर जरूर जुड़ा होता है,
पर स्वर के साथ आपका व्यंजन कभी नहीं जुड़ा होता। अगला आपका व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, यानी कि विद्यालय। व के साथ ई जोड़ा है, तभी आपका ये ई की मात्रा जुड़ी है वी पर, विद्यालय। अगला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं, पदों के उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए, शब्द स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही, परंतु यही शब्द व्याकरण के नियमों में बांधकर जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। ठीक है, जब तक आपका शब्द अलग है वाक्य से तब तक वो स्वतंत्र है, पर जैसे ही वाक्य से जुड़ता है वो पद बन जाता है। उदाहरण के लिए, लड़कों ने कई खेलों में भाग लिया। यहाँ रेखांकित अंश पद हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लड़कों को शब्द मान लेते हैं, लड़कों शब्द को शब्द मान लें, और अगर वो वाक्य में प्रयुक्त होने लग गया तो वो आपका पद बन जाता है, ना कि शब्द। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।